हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा राहु का जो गोचर होने वाला है कुंभ राशि में यानी कि एक्वेरियस साइन में 18 मई 2025 यानी कि ये साल राहु का बड़ा ट्रांजिट होगा। ऑब्वियसली केतु के साथ भी होगा, बट आज ये वीडियो में मैं राहु की बात करूंगा। और देखिए, ये दिसंबर 2026 यानी कि आप समझो कि सेकेंड हाफ ऑफ 2025 से लेके पूरा 2026 ही राहु एक्वेरियस साइन में रहेगा। अब देखिए, राहु का एक्वेरियस साइन में जाने पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत लोग के लिए फेवरेबल होगा। यानी कि राहु वाला जो मूव अगर वो लाइफ में करते हैं तो बहुत लोग को यहाँ पे प्रॉफिट होने के भी, लाइफ में एक सक्सेस या फिर आप कहते हैं ना एक तरीके के सेकंड लेवल पे जाने का भी चीज़ें बन सकती है उनकी ज़िंदगी में। और राहु देखिए एक्वेरियस साइन का कोर रूलर भी होता है, तो यहाँ पे राहु वो सारी चीज़ें करने के लिए आपकी कुंडली में इच्छुक होगा जो हमेशा से वो करना चाहता था, और कहीं ना कहीं वो सफल होने के भी उसके चांसेस बनेंगे। तो ये जो ट्रांजिट है मैं मून साइन के हिसाब से बोलूँगा, यानी कि अगर आपका मून देखिए फॉर एन एग्जांपल कैप्रिकॉर्न साइन में है तो आपका जो राहु होगा वो सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा। फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो मैं हमेशा जो ट्रांजिट है गोचर होता है वो मून साइन के हिसाब से ही बताता हूँ, क्योंकि देखिए जब भी कोई भी चीज़ होती है इधर से उधर होती है, सबसे पहले माइंड पे उसका इफेक्ट आता है। और यूजुअली देखिए गोचर को काफ़ी टाइम पे अगर आप एंशेंट वे में देखा जाए या कभी भी देखा जाए तो मून साइन से ही देखते थे। ठीक है, अभी असेंडेंट से भी देखते हैं, बट मैं मून साइन से देखता हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है। तो शुरू करते हैं एरीज मून वालों के लिए। देखिए एरीज मून वालों के लिए राहु का जो गोचर है वो आपके 11th हाउस में होगा, तो ऑब्वियसली ये गेंस का हाउस है। ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक तरीके से हम कहते हैं ना कि डिज़ायर फुलफिल करने का हाउस है। बट देखो, आपको हर चीज़ को अकाउंट में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही चीज़ को लेके चल रहे हो कि हाँ राहु 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है करके। देखिए अब इसको मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा एरीज मून वालों के लिए। देखिए यहाँ पे आपके डिज़ायर्स बढ़ जाएंगे, आपकी इच्छा ज़्यादा जागेगी और आप अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करोगे ज़िंदगी में। जब आप एक्स्ट्रा पुश करोगे अपनी ज़िंदगी में तो ऑब्वियसली हम कहते हैं गुड रिजल्ट्स आएगा। बट वो एक्स्ट्रा पुश किस तरीके का है? वो ग्रेड के थ्रू वाला पुश है या तो फिर वो एक गोल ओरिएंटेड पुश है जहाँ पे ग्रेड का हम कहते हैं ना कि चीज़ें उभर के आ रही हो। अब मैं ये क्यों चीज़ें कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी करोगे ना, आप साफ दिल से आपका करना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि जैसे ही देखिए आप एक उसमें ग्रेड लाओगे, जैसे बेसिकली जिसको लालच कहते हैं, लालच लाओगे, गलत तरीके से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आपके साढ़े साथी शुरू हो गई है, साढ़े साथी शुरू हो गई रहेगी, तो यहाँ पे सैटर्न लकड़ी लेके खड़ा होगा आपको डंडा मारने के लिए। और आप अपने वर्क पे प्योर हार्ट से हार्डवर्क करके उस राहु की एनर्जी को आप प्रोड्यूस करोगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बट वहीं पे अगर आप बोलते हैं ना कि रॉन्ग मीन्स से आप चीज़ों को करने की कोशिश करोगे तो ये जो राहु ट्रांजिट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब राहु का आप देखो किस तरीके से यहाँ पे बेनिफिट्स ले सकते हो इन ए गुड वे। अगर कहा जाए राहु का एस्पेक्ट देखिए थर्ड हाउस पे भी होगा, राहु का एस्पेक्ट देखिए 7th हाउस में भी होगा, विच इज़ गुड फॉर कम्युनिकेशन, बिजनेस, कुछ बिजनेस शुरू करना है, उस सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। बट ये प्योर गुड इंटेंशन से होने पे ये आपके लिए बेटर रिजल्ट्स भी जाएगा। ठीक है, साढ़े सात ही है, फिर भी ये काफ़ी टाइम पे बेटर रिजल्ट आता है। क्योंकि ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप कौन से एज, मतलब कि अगर आप एक 35 के एज के बाद के पर्सन हो, अगर आप कुछ नया वेंचर शुरू कर रहे हो एज अ एरीज मून, आपके लिए ऑफकोर्स ये बेनिफिट वाला टाइम पीरियड रहेगा। अब यहाँ पे यही है कि कुछ लोग शादी लालच में करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग होता है ना कि जो दहेज प्रथा तो आज भी है इस देश में, तो उस हिसाब से अगर आप मैरिज करने का सोच रहे हो या किसी तरीके के पार्टनरशिप से बेनिफिट्स लेने का सोच रहे हो, तब ये जो ट्रांजिट है आपके लिए ओवरऑल मैं कहूँगा बुरा रहेगा करके। बात करते हैं टॉरस मून वालों के लिए। देखिए टॉरस मून वालों के लिए राहु का ट्रांजिट होगा आपके 10th हाउस में। और देखिए जब 10th हाउस में राहु का ट्रांजिट होगा तो यूजुअली हम मानते हैं कि एक अच्छा ट्रांजिट होता है जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हो। आपका नेचर ऐसा हो जाएगा जहाँ पे आप अपनी बात रखते हो। एक होता है गधा मजूरी करना कि आप बस करते जा रहे हो करते जा रहे हो, कोई नोटिस कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस आप अपना काम करते जा रहे हो। आपको सैलरी मिलती है, आप करते जा रहे हैं, आपको सैलरी मिलती है, ये कई साल ये प्रोसेस चलता रहता है। बट जब राहु ट्रांजिट करता है ना 10th हाउस में, ही मेक श्योर
कि भाई मुझे देखो, मेरे काम को देखो। आप अपने आप से शायद सामने वालों को जो आपका सीनियर है या जो भी गवर्निंग बॉडी है आपके जो कि वर्क प्लेस में, उसको आपके काम को दिखाने की कोशिश करोगे। या बेसिकली देखिए, काफ़ी टाइम पे तो ऐसा हो जाता है कि आपका काम दिख जाता है, ठीक है, काफ़ी टाइम पे आपका काम दिख जाता है। बट इन मेनी केसेस क्या होता है कि आप खुद अपने आप से पुश करोगे कि देखो ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ, मैंने ये सारी चीज़ें की है, यानी अपनी बात रखने की कोशिश करोगे। तो इस वजह से ये जो ट्रांजिट है ख़ास करके टॉरस मून वालों के लिए, ये वर्क को लेके एक अपराइजिंग आप कह सकते हो वैसा ट्रांजिट होगा। क्योंकि देखिए नाइन्थ हाउस में भी राहु, सॉरी सिक्स्थ हाउस में भी राहु का नाइन्थ एस्पेक्ट होगा, जो कि आप अपनी बोलते हैं ना कि वर्क प्लेस पे एक्टिव रहोगे बहुत ज़्यादा। टॉरस मून के लिए ये जो 18 महीने हैं ना, ये सबसे बड़ा वर्क प्लेस पे एक्टिव होने का टाइम पीरियड है। आप देखोगे आप अपने से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होके अपनी चीज़ों को बताना शुरू कर रहे हो। अगर कोई ओपोनेंट्स आ रहा है उससे हेड ऑन लड़ाई कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। एनीवेज टॉरस मून वालों का इन जनरल में देखा गया है कि जब भी वो अपने वर्क प्लेस पे रहते तो वहाँ पे उनको एक ओपोनेंट आता ही है करके। बट जब राहु ट्रांजिट करता है वो मेक श्योर करेगा कि बहुत सारे अपोनेंट्स को एक तरीके से एलिमिनेट कर दे। अब जैसे कोई मीडिया से है या तो फिर किसी भी तरीके के यूट्यूब में है या किसी भी तरीके के जहाँ पे आप दिख रहे हो ना, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है जहाँ पे आपके, हम कह सकते हैं एक तरीके के प्रेजेंस को फील किया जाएगा। और यही वही होता है कि आप बहुत साल मेहनत कर रहे हो और आज सडनली आप एक लाइमलाइट में आ गए। तो मीडिया वालों, जो मीडिया से जुड़े हुए, जो शोबिस से जुड़े हुए, उनके लिए भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो कॉस्मेटिक्स से जुड़े हुए हैं या कपड़े के बिज़नेस से ही जुड़े हुए हैं, ऐसे जो भी फील्ड, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। अगर आप बात करें जेमिनाइन मून वालों के लिए, तो देखिए जेमिनाइन मून वालों के लिए राहु का ट्रांजिट होगा नाइन्थ हाउस में। अब जब राहु का ट्रांजिट नाइन्थ हाउस में होगा, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली हम जब भी देखते हैं कि कोई भी तमासिक प्लैनेट नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट करता है, जैसे कि यहाँ पे तो राहु ही है, वो सबसे पहले फादर के साथ क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देगा। सबसे पहले अब देखो, ये उन लोगों के लिए बहुत एक, मैं कहता हूँ कि प्रॉब्लमेटिक पीरियड है, जहाँ पे आप टीनेज में हो, जहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको लेने होते हैं, जहाँ पे आपको एक तरीके से होता है ना कि चीज़ों को मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है, और आपके फादर चाहते हैं कि आप ये सब्जेक्ट करो। तो ऐसे टाइम पे अगर ट्रांजिट हो जाए राहु का नाइन्थ हाउस में ना, तो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होने लग जाता है कि आपको कुछ करना है, फादर को कुछ करना है, और फिर वही इश्यूज बढ़ जाते हैं, लड़ाइयाँ होती है, चीज़ें होने लग जाती है। बट यहाँ पे देखा गया है कि पर्सन डायरेक्टली तो स्पिरिचुअली नहीं, इनडायरेक्टली स्पिरिचुअल एंगल में जाने की कोशिश करेगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। ठीक है कि आप थोड़े नास्तिक टाइप पर्सन थे, ठीक है, देखो राहु क्या करता है, आप थोड़े नास्तिक टाइप पर्सन थे, आप बोलोगे ठीक है मैं ज़रा देख लेता हूँ वेदास में क्या रखा हुआ है, देख लेता हूँ कि जो मेरा जो भी रिलीजन है उसमें क्या रखा है, थोड़ा पढ़ के देख तो लूँ कि इससे मुझे कुछ रिलीफ मिल रहा है कि नहीं। बट आप एक वर्किंग क्लास पर्सन हो या फिर ऐसे कोई पर्सन हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ट्रैवल का योग बन रहा है आपका। काम जो रहेगा, आप अपने आप पे बहुत प्रेशर फील करोगे इस टाइम पीरियड में कि बहुत काम आपको बढ़ रहा है करके। क्योंकि देखो राहु का जो कि फिफ्थ एस्पेक्ट भी आपके फर्स्ट हाउस में होगा, थर्ड हाउस में होगा, तो बहुत लोग देखोगे कि आप इस टाइम पीरियड में ट्रैवल बहुत कर रहे हो बिकॉज ऑफ वर्क। आप ट्रैवलिंग आपकी एक तरीके से बहुत ज़्यादा हो गई है। बट देखिए ट्रैवलिंग भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरीके के किस्मत के द्वार भी खोल सकते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं फटीग्ड हो रहा हूँ, आप ये सोचिए कि इस ट्रैवलिंग से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बर्नआउट होंगी और किसी न किसी तरीके से आपको कुछ फ़ायदा भी होगा करके। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जेमिनाइन मून वालों के लिए, इन सिंक रहने का। इन सिंक रहने का मतलब है कि देखिए आपके 10th हाउस में सैटर्न भी ट्रांजिट कर रहा है, 9th हाउस में राहु भी ट्रांजिट कर रहा है। तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि लक और इस पे ज़्यादा आप सोचो मत, बस काम करते रहो, अपना जो भी चीज़ें हैं उसको करते रहो, लक अपने आप खुलेगा। क्योंकि देखिए 9th हाउस में जब राहु चला जाता है ना, आप सोचते हैं कि कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से हो जाए, कुछ लक मेरे हिसाब से फेवर करे, क्योंकि राहु ड्राइव करने लगता है उस चीज़ को।
तो आप जब ऐसा करोगे ना, आप बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाओगे इस चीज़ को लेके। और ऑब्वियसली सैटर्न जब 10th हाउस में ट्रांजिट भी कर रहा है, आपसे मेहनत गधे की तरह कराएगा, 24-24 घंटे मेहनत कराएगा। तो रिजल्ट आपको फाइनली मिलेगा, बट रिजल्ट प्रोन आपको नहीं होना है, इतना याद रखिए। अब अगर मैं बात करूँ कि जो कि जिसका भी मून कैंसर साइन में, तो उनका राहु का ट्रांजिट जो कि देखिए 8th हाउस में होगा। तो देखिए कैंसर वाले वैसे भी अष्टम शनि से बाहर निकलेंगे अभी मार्च में, और उनका जब राहु देखिए एक तरीके से 8th हाउस में जाएगा, तो देखिए थोड़ा बैलेंस हो जाइए कि ठीक है कि अष्टम शनि का खुशियाँ मत बनाइए, क्योंकि राहु का ट्रांजिट देखो कैसा होने वाला है आपके 8th हाउस में। क्योंकि काफ़ी टाइम पे एक नेचर होता है पर्सन का कि जैसे 7.5 ख़त्म हो गई, ढैया ख़त्म हो गई, अष्टम शनि का ट्रांजिट खत्म हो गया, पर्सन कोई बड़ा रिस्क लेना चाहता है तुरंत लाइफ में, वैसा मत करो। यहाँ पे देखो हाउ इज़ राहु परफॉर्मिंग फॉर यू। यहाँ पे ऑकल्ट साइंस पे सडनली भरोसा होना बहुत ज़्यादा, जो कि कैंसर मून वालों के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में कभी हुई नहीं थी वो घटेगी। मतलब कि अब हो सकता है कि आपने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा मेरे साथ हो सकता है, क्योंकि देखो एक्वेरियस साइन में राहु इन द 8th हाउस ना सडन प्रैक्टिकल सरप्राइजेस देता है, मतलब कि मटेरियलिस्टिक सरप्राइजेस दे देता है काफ़ी टाइम पे। जब आपने सोचा ना मेरी ज़िंदगी ऐसा हो ही नहीं सकता है, मतलब ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो जाए। और काफ़ी टाइम पे आप देखोगे एज ए कैंसर मून, जैसे कि आप लोग इसको एक्सपीरियंस करोगे कि वो चीज़ आपके साथ लाइफ में हो गई, क्योंकि आपने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ को डिज़ायर किया था कि ये मेरी ज़िंदगी में हो जाए, ये मेरी ज़िंदगी में हो जाए, ये मेरी ज़िंदगी में मुझे मिल जाए। बट अभी अष्टम शनि ने आपको बोला कि यार आपकी ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, जो भी है एक तरीके से अष्टम शनि ने आपको बिहेव करके दिया। बट उसमें हुआ क्या कि आपने वो चीज़ को छोड़ दिया, कि आपने एक वो बिलीफ सिस्टम ही छोड़ दिया कि यार मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है। तभी राहु एक्वेरियस साइन में आके बोलेगा नहीं हो सकता है तुम्हारे साथ, ये लो। तो इस तरीके से ये एक्ट करता है। अब जैसे देखिए मेरे वीडियोस देखे ना, आप उस चीज़ को फिर से हम बोलते हैं ना, उस ड्राइव पे मत जाइए, उसको एक नेचुरल एंगल में होने दीजिए। बट मैं कहूँगा कि ये जो ट्रांजिट है अब यहाँ पे कुछ सावधानी बरतना भी जरूरी है, जैसे कि राहु इन एक्वेरियस साइन इन 8th हाउस। आप ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ पे लेट नाइट पार्टीज हो रही है, या फिर किसी भी तरीके से डार्क एनवायरनमेंट में पार्टी हो रही है, तो उससे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए चीज़ें ख़राब हो सकती है। लेट नाइट घूमने का जितना हो सके उसको आप कम कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ दुर्घटना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। अब बात करते हैं लियो मून वालों के लिए। एक्वेरियस में जाएगा राहु, यानी कि आपके 7th हाउस में जाएगा राहु। तो जब 7th हाउस में राहु जाएगा ना, बहुत लोग जो अनमैरिड है ना, उनके लिए राहु मैरिज लेके आएगा। देखो तमाशिक प्लैनेट में क्वालिटी होती है, भले ही वो मंगल हो, भले ही वो सूर्य हो, भले ही वो सैटर्न हो, ऑब्वियसली जुपिटर तो गुड प्लैनेट है, भले राहु हो। इनमें एक होता है कि आपकी अगर मैरिज हो नहीं रही होती है ना, आप परेशान होते हो, ये लोग जब एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं ना 7th हाउस में, ये लोग मेक श्योर करते हैं कि इसकी शादी हो जाए, भले ही किससे भी हो जाए। बस एक ऐसा अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे आपकी शादी हो जाएगी। खास करके राहु का ये जो ट्रांजिट है, राहु जब 7th हाउस में चला जाएगा ना एक्वेरियस साइन में, वो आपको ऑपोजिट पर्सन को ऐसा दिखा देगा कि यार कर ले मेरे से शादी। मतलब कि वो एक ऐसा आपका ऑरा प्रोड्यूस करेगा। वो किस तरीके से प्रोड्यूस करेगा काफ़ी टाइम पे, कि वो जो पर्सन है, सपोज हम मान लेते हैं कि एक ऐसी लड़की है या कि वो चाहती है कि ये ना मैं एक वेल एस्टेब्लिश पर्सन के साथ शादी करूँ, आप वो उन प्रोसेस में हो, बट आपके करंट सिनेरियो से ऐसा क्रिएट हो रहा है कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो, तो वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट होगा, और जब आएगा तो वो बोलेगा यार ये क्या हो गया। तो ऐसे सिनारियोस काफ़ी टाइम पे राहु एक्वेरियस साइन में क्रिएट करके मैरिज को बुलावा करता है। बट वहाँ पे काफ़ी टाइम पे क्या होता है ना कि मैरिज पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने लग जाता है, हो रहा करे कि नहीं करे, ये वो हर चीज़ में परफेक्शन। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लड़का या लड़की तो आपको दिला देगा वो, बट
जो फाइनल स्टेप ऑफ मैरिज के लिए आपको बहुत ज़्यादा, आप है ना हर चीज़ का निट पिकिंग करने लग जाओगे, उसमें ये चीज़ें वो चीज़ें, क्योंकि 7th हाउस में डिज़ायर बन जाता है। एक तो बहुत टाइम से आपको लड़का या लड़की मिल नहीं रही थी, फिर जब मिल गए ना तो आपको ऐसा लग रहा है मिल तो गई है। अब वो राहु क्या करेगा ना, उसको हर चीज़ चाहिए उस लड़की या लड़के में, कि उसमें ये भी होना चाहिए, उसमें वो भी होना चाहिए, ऐसा भी हो जाता तो अच्छा रहता, ये भी मिल जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता। तो इस वजह से ना माइंड एक बहुत आप सोचो कि इतना ज़्यादा ओवर ड्राइव में चला जाता है ना, आप देखोगे फिर उस टाइम पीरियड में शायद आपकी शादी हुई नहीं, उस टाइम पे आपकी शादी हुई नहीं। बट देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि ये साल, अगला साल, इन टर्म्स ऑफ अगर आपका महादशा अच्छा नहीं चल रहा है, लियो मून वालों के लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड है। अगर आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाले पर्सन हो, मतलब कि एक नॉर्मल जॉब करते हो, नॉर्मल चीज़ें करते हो, तो आपके लिए शायद ये लाइफ, ये जो साल है ये थोड़े टफ होंगे। क्यों? एक आपका अष्टम शनि है, इतने का अष्टम शनि, ऊपर से राहु 7th हाउस में। अब जो लोग ग्लैमर वर्ल्ड में नहीं है, या जो लोग ऐसे फील्ड में नहीं, जो इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं ना, जहाँ पे अपने में रहना पसंद कर, उनके लिए ये जो पीरियड है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। ऑब्वियसली महादशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी महादशा क्या चल रही है वो जानना भी जरूरी है, बट ये बहुत टफ पीरियड हो जाएगा। अगर आपको लाइमलाइट नहीं चाहिए, जिसको लाइमलाइट चाहिए, जो लाइमलाइट का भूखा, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा साल है। हाँ, उसके साथ कुछ हम बोलते हैं ना कि गेहूँ के साथ घास भी पिसता है काफ़ी टाइम पे, तो वो थोड़ा मिक्स बैगेज भी आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप ज़्यादा फैलोगे तो सैटर्न जो 8th हाउस में थोड़ा आपको दबाने की कोशिश भी करेगा, अगर आप ओवर चीज़ों को करने लग जाओगे। बट अदरवाइज़ जिसको थोड़ा फेम का हमेशा से इंतज़ार था, जो सोचता था ना एक बार मैं लाइमलाइट में आ जाऊँ, तो उसके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। किसी को कम बैक करना है अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेसमैन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पीरियड अच्छा है, लियो मून वालों के लिए। अष्टम शनि को आप देखो, बट जो आदमी मेहनती होता है ना उसको अष्टम शनि परेशान नहीं करता, उसको अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करता है, बट स्टिल वो आपको बहुत ज़्यादा ग्राइंड कराएगा, बहुत ज़्यादा वर्किंग ग्राइंड कराएगा। बट 7th हाउस में जैसे ही राहु आ जाता है एक्वेरियस साइन में, आपके नेटवर्क्स एंड कनेक्शन बढ़ेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप बढ़ेंगे। अब यही है कि बिजनेस पार्टनरशिप गलत आदमी से हो रहा है, सही आदमी से हो रहा है, ये सब कुछ आपके हाथ में होगा। उसी के लिए हमें हमारा, हम बोलते हैं ना कि अवचेतन मन, बहुत ज़्यादा विवेक से हमें काम लेना पड़ता है। अब अगर मैं बात करूँ वर्गो मून वालों के लिए, जिनके लिए जो कि राहु का ट्रांजिट 6th हाउस में होगा, तो देखिए ये ट्रांजिट जो है ना, ये आपके लिए एक तरीके से मैं बोलूँगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मतलब कि हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे चीज़ें ख़राब होती जा रही हो, आपको कंपटीशन मिलता जा रहा हो, आपको तकलीफ़ होती जा रही हो, और आप डिसाइड करो कि यार मैं फर्म छोड़ना चाहती हूँ या छोड़ना चाहता हूँ, दैट विल बी अ गुड रिजल्ट फॉर यू। वो एक अच्छा रिज़ल्ट हो सकता है। देखिए मुझे काफ़ी लगता है कि जो लोग फ़ॉरेन जॉब्स के लिए देखना चाहते हैं, या किसी भी तरीके के एक अच्छी कंपनी में देखना अपने आप को चाहते हो ना, तो आई थिंक वर्गो मून वालों के लिए वो ये साल अच्छा है, क्योंकि सैटर्न इज एनीवेज ट्रांजिटिंग इन द 7th हाउस, जहाँ पे आपको वो अच्छा बताएगा पब्लिकली, यार ये बहुत केपेबल आदमी है, मतलब कि जो भी फॉर्म में आप इंटरव्यू देने जाओगे ऐसा कुछ। और 6th हाउस का राहु है ना, ये आपको हमेशा ऑन टो रखेगा, और ये आपको एक ट्रैवल का बेस बनाएगा वर्क के लिए, बिकॉज 6th ये अब एस्पेक्ट भी करेगा आपके 10th को, 12th को। तो ये एक अच्छा आपको मैं कहता हूँ कि एक अच्छा ये ट्रैवल पीरियड हो सकता है। अगर आप दिल्ली में बैठे हो, आप काम, आपको कहीं और सिटीज़ में काम मिल रहा है, तो आपको जाना चाहिए। ऑब्वियसली इंडिया के बाहर मिल रहा है तो हर आदमी उसको ग्रैब करता ही है, बट यहाँ पे बहुत चांसेस है आपको काम आपके स्टेट से बाहर मिले, आप जहाँ रहते हो उससे बाहर मिले, इसके बहुत चांसेस है। तो उसके लिए ओपन अप रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंडियन नेचर ऐसा होता है ना कि हमको घर के पास रहना है, घर में अगर घर में ही अगर हम रोज़ आ सके तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बट यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटी है काफ़ी टाइम पे, जो देखिए जिसको काम नहीं है, जो काम में भी ऑब्वियसली काम तो बिकॉज अब राहु आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो वो जॉब से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा एम्पलीफाई करके दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको पैसे भी अच्छे हो सकते हैं कि शो करे, बिकॉज 9th एस्पेक्ट राहु का 2nd हाउस में रहेगा, तो वर्क भी टेम्पटिंग होगा, मनी भी टेम्पटिंग होगा। बट अगर आप ऐसे देखो, वर्गो मून का एक नेचर होता है कि उनको काफ़ी टाइम पे अपने बॉर्न प्लेस के आजू बाजू में काम मिले ना, वो लोग वहाँ पे काम करना बहुत पसंद करते हैं, और वहीं पे रहना बहुत काफ़ी टाइम पे पसंद करते हैं, ज़्यादा दूर जाना नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये उनके लिए हो सकता है कि एक चैलेंज हो कि सब कुछ अच्छा दिख रहा है और उसको ग्रास्प करो।
बट यहाँ पे यही है कि मेंटल स्ट्रेस थोड़ा रहेगा, बिकॉज राहु ट्रांजिट कर रहा है अब 6th हाउस में। थोड़े हेल्थ इश्यूज होंगे। अब इसमें यही है कि अगर आप एक बहुत वर्क बोलते हैं ना कि फिटनेस फ्रीक हो, तब तो आप उसको अलाइन करके चल सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अदरवाइज़ हेल्थ इश्यूज़ तो आपको होंगे ही। बात करते हैं तुला मून वालों के लिए। देखिए, तुला मून वालों के लिए राहु का जो ट्रांजिट है ना वो 5th हाउस में होगा। तो तुला मून वाले ये साल बहुत रिस्क लेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे। खास करके बिजनेस रिलेटेड कोई ऐसा आदमी हो जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व रहना चाहता है या इन्वॉल्व है, वो ये साल बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के चांसेस है। जो कि देखिए एक तरीके से, अब देखो ओवरऑल उसकी कुंडली कैसी है वो जानना बहुत ज़रूरी है, बट इट कैन बी वेरी डेडली ऑल्सो। क्योंकि देखिए 5th हाउस से राहु का एस्पेक्ट 9th में भी होगा, 11th में भी होगा और 1st में भी होगा। तो आदमी प्रॉपरली मनी रिलेटेड रिस्क लेना चाहेगा अपनी ज़िंदगी में, मनी रिलेटेड रिस्क। और मनी रिलेटेड रिस्क को ज़्यादा लेना चाहेगा तो देखो उसके लिए अब कुंडली सपोर्टिव, महादशा सपोर्टिव होनी चाहिए। तब तो हो सकता है कि राहु महादशा में वो बहुत बड़ा जैकपॉट मार लेगा। बट आई फील जो भी तुला मून वाले हैं ना, उनके लिए ये साल अच्छा है ओवरऑल। ये साल ये जो बेसिकली जो राहु का जो ट्रांजिट है, ये देखो तुला मून वालों का एक नेचर होता है कि उनके काम को अप्रिशिएट किया जाए, वो हमेशा अपना प्रेजेंस फेल्ट करे। तो उसके लिए ये जो ट्रांजिट है ना ये काफ़ी अच्छा है तुला मून वालों के लिए। ओवरऑल उनका एक हम कहते हैं ना एक तरीके का सर्कल बढ़ेगा। एक तरीके से आप कह सकते हो कि नेटवर्क सर्कल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ वर्क बढ़ेगा। हो सकता है कि नई फ्रेंडशिप भी, नए लोग फ्रेंडशिप में भी आए, प्यार में भी चले जाए। भले ही आप ज़िंदगी के कौन से स्टेज में भी हो, आप मैरिज आपकी हो गई हो या तो फिर नहीं हुई हो आप, बट प्यार में जाने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो तुला मून वालों के लिए देखो इट्स अ टाइम पीरियड वेयर यू कैन एंजॉय विद राहु, बट यही है कि कॉशंस के साथ अगर आप चीज़ें करोगे तो आपके फंसने के चांसेस भी या लॉस होने के चांसेस भी कम बनेंगे। अब अगर हम बात करें स्कॉर्पियन मून वालों के लिए जो ढैया से बाहर निकलेंगे और राहु जो कि इनके 4th हाउस में जाएगा, तो यहाँ पे एक विल होगा कि यार कुछ तो नया प्रॉपर्टी लेना है, नई गाड़ी लेनी है, या तो फिर जो कि अगर आपके पास है तो उसको एनहांस करना है। क्योंकि देखिए जब भी राहु 4th हाउस में जाता है ना ट्रांजिट करके, उसमें एक विल बढ़ जाता है कि यार मेरे को ना कुछ बड़ा करके दिखाना है अपनी सोसाइटी में कुछ बड़ा करके दिखा दो, मैं ये करके दिखा दो, वो करके दिखा दो। कहीं ना कहीं अंदर छुपा हुआ है बहुत टाइम से। अब देखिए जैसे अब स्कॉर्पियन मून की बात ही हो रही है, क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल पे डैमेज होते हैं, हार्ट से एक्सट्रीम लेवल पे डैमेज होते हैं। अब धैया में बहुत ज़्यादा उन्होंने डैमेजिंग चीज़ें देख ली है। तो एनीवे सैटर्न उनका 5th हाउस में जाएगा जहाँ पे पावर एंड पोजीशन है। राहु जब 4th हाउस में जाएगा ना तो ऐसा कॉम्बिनेशन है ना, अब दुनिया को दिखाना है वो वाला बन जाता है, अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा। तो उस वजह से ना पर्सन ओवर ड्राइव ऑफ वर्क में चला जाता है। अब देखिए केतु भी 10th हाउस में है, इसमें मैं केतु के जब वीडियोस बनाऊंगा उसमें समझाऊंगा कि यहाँ पे टोटलिटी में क्या होगा करके। बट यहाँ पे पर्सन ओवर ड्राइव में चला जाता है, ओवर वर्क में चला जाता है। और इसमें क्या होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ जब राहु 4th हाउस में ट्रांजिट करता है ना, आपका खाना पीना खराब हो जाता है। और जब खाना पीना खराब हो जाता है ना तो आपके स्टमक में इश्यूज आते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि 4th हाउस में जब भी तमाशिक प्लैनेट हो या 4th हाउस में तमाशिक प्लैनेट ट्रांजिट करें ना, अपने पेट का ख्याल रखो, क्योंकि वही आपको हमेशा बोलते हैं ना कि मेन कोई कंपटीशन है तो वहाँ पे आपको तकलीफ़ दे देगा, या कोई भी कभी ट्रैवल करना था उस टाइम पीरियड में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो व्हील, ये जो ड्राइव पे आप बोलते हैं ना ओवरबोर्ड हो जाओगे एक तरीके से, यार बोलते हैं ना धमाका करना है एकदम से, दुनिया हिला देना है। बट उसमें आपको थोड़ा शांति रखना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ों को विलफुली देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो पैसा बनाने का, प्रॉपर्टी वाइज बहुत ज़्यादा पर्सन मेटेरियलिस्टिकली चीज़ों को देखने लगेगा। अब देखो इसमें बिकॉज देखो अब 10th हाउस में भी राहु का डायरेक्ट एस्पेक्ट है, ठीक है, उसके 12th हाउस में भी एस्पेक्ट है, और सेकंड ये 2 हाउसेस में एस्पेक्ट हो रहा है, 9th एस्पेक्ट उसके 12th हाउस में हो रहा है। तो पर्सन रीच आउट, देखो ये बहुत सारे स्कॉर्पियन मून के लिए जो कि फॉरेन ट्रैवल्स के लिए भी बहुत अच्छा शो कर रहा है। अब राहु जैसे देखिए उसका 5th एस्पेक्ट में बोलना भूल गया, जो कि 8th हाउस में है,
तो सडन इन ए सडन गुड वे आपके लाइफ में कुछ चेंजेस अगेन आने के चांसेस बनेंगे। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खास करके हो सकता है कि कोई नए मतलब कि सीक्रेटली कोई नया पर्सन आपके ज़िंदगी में जाए जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे कम्प्लीटली। बट ये एक बहुत अच्छा ट्रांजिट है। किसी को विदेश जाना है या ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए ये राहु का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। अब अगर हम बात करें सैजिटेरियस मून वालों के लिए तो राहु का ट्रांजिट होगा आपके 3rd हाउस में। तो जब 3rd हाउस में आपका राहु का ट्रांजिट होगा सैजिटेरियस साइन में, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशन ख़राब होंगे, या तो आपके जो बोलते हैं ना कि यूजुअली आप कुछ चाहते थे वो कुछ चाहेंगे इस टाइम पीरियड में। कभी कभी होता था कि अलाइन होकर चलते थे चीज़ों को, बट अब यहाँ पे है कि वो आपके बातों से सहमत नहीं होंगे काफ़ी टाइम पे। तो जो लोग बिज़नेस करते हैं साथ में सिबलिंग्स के साथ, तो वहाँ पे आप देखोगे कि इश्यूज आ रहे हैं। मून आपका अब देखिए कि आपका जो राहु है वो आपके 7th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। तो अगर आप मैरिड है तो वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि फिर राहु का डायरेक्ट ट्रांजिट 9th हाउस में भी है। तो मैरिटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। इवन मैरिटल डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो डिवोर्स तक भी जा सकता है। बिकॉज सैजिटेरियस मून वैसे ही बहुत ज़्यादा एक हाई वॉलेटाइल ज़ोडिएक साइन होता है और एडवेंचरस होता है, डिसीजन खुद लेने का होता है। तो काफ़ी टाइम पे आप ऐसे डिसीजंस इजीली लेके हट भी जाओगे। सबसे जल्दी देखिए जो डिवोर्स में जाने का 2 साइन होता है, एक सैजिटेरियस होता है, एक जेमिनाइन साइन होता है। उनको रिश्ता तोड़ना बहुत ईजी होता है, सबसे ईजी होता है उनके लिए रिश्ता तोड़ना, सबसे ईजी होता है रिश्ते में जाना, उनके लिए सबसे ईजी काम है ये। बट उसके बाद पछताना भी उन्हीं को होता है काफ़ी टाइम पे कि अगर उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया काफ़ी टाइम पे। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी सैजिटेरियस मून वाले हैं, आप क्विकली किसी के बहकावे में आके या फिर अपने माइंड को अलर्ट ना रख के, कच्चे कान के होके अपने बिजनेस पार्टनर हो गया, लाइफ पार्टनर हो गया, कोई एनालाइज किए बिना कोई भी बड़े डिसीजंस में जाइए मत। वो आपके लिए बहुत बड़ा ज़िंदगी का सबक हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें सही से अपने अब देखो सैजिटेरियस मून वालों के लिए अच्छा क्या है ये भी तो बोलना ज़रूरी है। अच्छा ये है कि अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ। राहु यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने बोलेगा, अप्रोचेबल बनाने की कोशिश करेगा, ताकि आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो खास करके वर्क रिलेटेड है ना वो इजी हो जाए। बिजनेसमैन खास करके जो है ना, आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा फैलाना पड़ेगा। आप इंट्रोवर्ट होके एक जगह बैठ के अपना बिज़नेस करोगे, आपका बिज़नेस उल्टा नीचे जाएगा, क्योंकि आप ढैया में भी हो। आप ढैया में भी हो तो आपका बिज़नेस उल्टा नीचे चला जाएगा। आपको ओवर एक्सपोजर अपने आप को करना पड़ेगा अपने बिज़नेस को एक तरीके से उठाने के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहु अब देखिए 2nd हाउस में कैप्रिकॉर्न मून के लिए जाएगा। तो कैप्रिकॉर्न मून वालों के लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पीरियड टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। मतलब कि पैसा बनाने के लिए आई थिंक कैप्रिकॉर्न मून वालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर है। बट यहाँ पे लॉस का कारक अगर आप एक तरीके से लोन लेते हो ना, वो भी हो सकता है, क्योंकि देखो पैसे आ जाएंगे कैप्रिकॉर्न मून के पास, क्योंकि को रूलर जब आपके राहु खास करके एक्वेरियस साइन में जाएगा, हो सकता है कि विंडफॉल ऑफ मनी हो जाए। अब वो हो सकता है कि थ्रू आप बोरो कर रहे हो, जैसे कि आपका कोई बिजनेस है, आपको वीसी मिल गया, वेंचर कैपिटल मिल गया, एंजल इन्वेस्टर्स मिल गया, ऐसा कुछ हो गया आपके बिज़नेस के लिए। बट उस पैसे को आपको बराबर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु का 5th एस्पेक्ट 6th हाउस में है, जो कि फिर आपको कि उल्टा आपको लोन एंड कर्जे पे लेके आएगा वो, और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। फिर उसका जो आप देखिए कि 7th एस्पेक्ट उसके 8th हाउस एंड 9th एस्पेक्ट जो कि उसके 10th हाउस है। तो इसको अगर एक बिज़नेस की तरह लेते हैं, आप एक इन्वेस्टिंग पर्सन बन जाते हैं ना, तो ये राहु आपको बहुत कुछ दे देगा, बहुत कुछ दे देगा। सही चैनल से आप जाते हो, बहुत कुछ दे देगा। वर्क में आप पैसा लेके ऊपर उठने के लिए बहुत अच्छा साल है। खुद के पैसे का इन्वेस्टमेंट करके ऊपर उठने के लिए बहुत अच्छा साल है। बट पैसा लेके उसके मज़े करने हो ना, तो आप समझो कि आपका गेम हो जाएगा एक तरीके से। मज़े तो आप खूब कर लोगे, बट आप बहुत बुरी तरीके से फिर फंस जाओगे। तो इसको बहुत आप कहते हैं ना कि ये जो ट्रांजिट है राहु का, ये वन ऑफ द मैं कहूँगा कि मिलियर बनाने का ट्रांजिट भी है, बट बैंकरप्सी वाला ट्रांजिट भी है।
आपको मिलीनियर बनाते बनाते आपको सब कुछ दिखा के वहाँ से आपको पूरा नीचे गिराने वाला ट्रांजिट है। क्योंकि देखो राहु बहुत टाइम पे देते जाएगा बट वो एक दिन ब्रेक मार देगा और आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाएगी। तो वैसा वाला सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी टाइम पे कर देगा वो। तो यहाँ पे जो जितना वाइज होकर चीज़ें लेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज़ हो जाएगी कि आप अपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं ना अपने फैमिली वालों पे थोपोगे, अपने जो मर्जी है वो बोलोगे। क्योंकि राहु है एक बदतमीज़ एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को ज़्यादा पाओगे, मतलब कि बदतमीज़ी से सडनली बात करने लग जाओगे, है ना। कि ऑब्वियसली आप अगर ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो तो आप में को आ जाएगा, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाला एटीट्यूड आ जाएगा। तो इस सब से बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहु अगर देखो अब एक्वेरियस में असेंडेंट में ही आ जाता है तो दिस इज़ अ पीरियड देखो जहाँ पे आप ब्लंडर कर सकते हो लाइफ में। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि राहु जब असेंडेंट में होता है बर्थ चार्ट में या जैसे ऐसे ट्रांजिट में होता है ना, लाइफ में एक ब्लंडर आदमी कर लेता है उस 18 महीने में। तो उससे एक्वेरियस मून को बचना चाहिए। क्योंकि अभी तो देखो आपका 7.5 का लास्ट फेस है, वो भी फाइनेंस वाले हाउस में वो ट्रांजिट कर रहा है। तो कोई भी फाइनेंशियल ब्लंडर मत करो। अगर आपको लॉसेस हो रहा है तो आप एक टाइम में रिकवरी के लिए कुछ ऐसा मत कर दो कि आपको बहुत बड़ा और झटका लग जाए और ऐसे आप गिर जाओ कि कभी आप उठ ही नहीं पाओ। ठीक है कि आप 20s में तो ऐसा रिस्क ले सकते हो बट 30s में 40s में आप नहीं ले सकते। तो ऐसे रिस्क से बचने की आप कोशिश करो। अपने देखो हो सकता है ये टाइम पीरियड ऐसा है ना कि आपके पार्टनर के बारे में कोई आपको आके उल्टा सीधा बोल रहा है, तो आप अपने से इन्वेस्टिगेट करो। आप उसमें क्या कहते हैं एक तरीके से उसकी बातों में आके, ठीक है आपका क्लोज फ्रेंड है जो भी है उस पर ब्लाइंडली बिलीव मत करो। क्योंकि तो केतु आपके 7th हाउस में सो ट्रांजिट कर रहा है। तो इट्स अ वेरी आप बोल सकते हो ना कच्चे धागे वाला जो सिचुएशन हो रहा है कि मतलब कि आपने थोड़ा भी इधर उधर कर दिया ना चीज़ें ख़राब हो जाएगी। भले वो बिज़नेस पार्टनरशिप हो, वर्क प्लेस हो, ठीक है, कोई भी हवाई बातें। जैसे होता है ना कि ये ऐसा पीरियड होता है एक्वेरियस मून के लिए राहु का ट्रांजिट, बिकॉज ओवर मून भी हो रही है कि किसी ने चिट फंड खोल दिया और आपके पैसे डूब गए, आपने वहाँ इन्वेस्ट किया। जब हम देखते हैं ना यूजुअली फिर हेरा फेरी ऐसे जो हमने मूवी देखी हुई है, तो ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा ऐसी चीज़ों से ना बचने की कोशिश करो। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट, आई थिंक इट्स सबसे गलत इन्वेस्टमेंट है ये। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट, कोई भी चीज़ों को नया आप शुरू करने की कोशिश मत करो अनटिल एंड अनलेस वो इतना ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है करके मेरा पहचान वाला है बचपन का जो भी है। फिर भी मैं कहूँगा कि देखो ओवरऑल एक एक्वेरियस मून वालों के लिए मैं यही कहूँगा, खास करके शतभिक्षा नक्षत्र के आप हो और आपका ट्रांजिट हो रहा है राहु का, तो मैं कहूँगा कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक अ बिग रिस्क इन लाइफ। ये साल ये जो ट्रांजिट है, अब ऑब्वियसली देखिए किसकी क्या महादशा चल रही है वो भी देखना ज़रूरी है। बट अगर एक्वेरियस मून वाले इस टाइम पे सबसे कम रिस्क लेके चलेंगे, एक नॉर्मल प्लानिंग के साथ चलेंगे ना, तो आपके लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा हो सकता है। नॉर्मल प्लानिंग करने वाला पर्सन हो, नॉर्मल चीज़ों को बैलेंस करके चलने वाला पर्सन हो, तो उसके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। बट मैं केतु के ट्रांजिट में बताऊंगा कि एक्चुअल में एक्वेरियस मून वालों को किस किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए करके। तो होपफुली ये एक सॉरी अब एक और बचा हुआ है जो कि है हमारे पाइसेस मून वालों के लिए। तो देखिए पाइसेस मून वालों के लिए जो कि राहु का ट्रांजिट होगा 12th हाउस में। तो 12th हाउस में होगा राहु का ट्रांजिट। तो देखिए ये बहुत अच्छा योग बनाता है फॉरेन कंट्रीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए सैटर्न आपके असेंडेंट में बैठ के पाइसेस साइन में है और राहु आपके 12th हाउस में चला गया है एक्वेरियस साइन में। तो दिस इज़ द वेरी गुड टाइम जो कि आप जिसको भी फॉरेन कंट्रीज जाना है ना, वो इस टाइम पीरियड को है ना अनलॉक कर सकते हो। मैं बोलूँगा कि अगर जाना ही है, आपका एक डिज़ायर है, होता ही है ना बहुत लोग का, बाहर ही जाके काम करना है, तो पूरा एनर्जी लगा दो, आपके जाने के बहुत चांसेस बनेंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो बहुत कुंडलियों में ना फॉरेन जाने का लिखा नहीं होता एज अ वर्क, बट ऐसे ट्रांजिट जो होते हैं ना ये आपको ले जाते हैं, ऐसे ट्रांजिट आपको ले जाते हैं। तो ऐसा ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा फॉरेन जाने के लिए। तो आप ये देखिए, बट कुछ लोगों के लिए ये ट्रांजिट देखिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है, जो कि गलत मीन से पैसे कमाते हो, ख़ास करके सरकारी महकमे में है जो ब्राइवरी लेते हैं, या फिर कहीं पे भी आप 3-5 करके कर रहे हो ना, उनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। आपके जेल जाने के बहुत बड़े चांसेस बनेंगे।
क्योंकि सैटर्न की सेकेंड फेज़ की 7.5 चल रही है, जो कि सबसे हार्ड होता है आपके मून के ऊपर ही सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। दूसरी चीज़ राहु भी आपके 12th हाउस में है, तो ये हमेशा अट्रैक्ट करेगा जेल को, आ जाओ एक बार तो आ जाओ करके। तो अगर ऐसे मीन कर रहे हो, जितना हो सके अच्छा करने की कोशिश करो, डोनेशन करो, कुछ रेमेडी कर लो जहाँ पे आपके जेल जाने के कम चांसेस बने। देखिए मैं सीधे सीधे बोल रहा, जिसका 12th हाउस एक्टिव है ना कुंडली में और ऐसे ट्रांजिट चल रहा है, आपका जेल जाने का बन जाएगा, तो उससे बचने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आपके जो अदर स्किल्स हैं, मतलब कि पैसे बनाने के अदर स्किल्स हैं ना, वो भी डेवलप होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका एक पॉजिटिव मैं बहुत आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे एक पर्सन हो जो एक अपने आप से काम करके थक गए हो, है ना, काफ़ी टाइम पे कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा है, बट राहु जैसे 12th हाउस में जाएगा ना, आपके हिडन टैलेंट को बाहर निकालेगा कि हम इस पे भी काम कर सकते हैं। वैसे ही सैटर्न आपको दबाता जा रहा है और ये राहु का ट्रांजिट हो गया ना, आपके अंदर का एक हिडन स्किल निकालेगा, और आप अगर उसको एक्सप्लॉइट करोगे या फिर उसको एक्सपोज करोगे एक तरीके से सोसाइटी में, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आपके वर्किंग, आपका मैन मैनेजमेंट का स्किल बहुत अच्छा है, या तो फिर किसी भी तरीके की आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप अपने से कुछ करने की कोशिश करोगे ना, इट विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। तो इस वजह से जो आदमी सही से अपने इस टैलेंट को यूज़ करेगा वो बहुत अच्छा कर लेगा, सामाजिक वे में उसका नाम कर लेगा। हम बोलेगा अरे वाह, 7.5 में तो मैं किंग बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि आपने सही अप्रोच के साथ कुछ चीज़ें की है। यहाँ पे ब्लैक मनी ये सब बनाने के बहुत ज़्यादा चांसेस देगा। सैटर्न देख के हंसेगा, अरे कर ले, तुझे बताता हूँ। तो वो वाला मोमेंट भी हो सकता है ज़िंदगी में, बट उसका जो दूसरी तरीके का है वो भी मैंने आपको बताया। देखो बहुत लोगों को, अब देखिए अगेन चार्ट टू चार्ट होता है। बहुत लोग को जब आप पाइसेस मून के हो या सैटर्न ट्रांजिट हो गया यहाँ पे, राहु जैसे एक्वेरियस में हो गया ना, आपको बहुत ज़्यादा केदारनाथ जाने का आपको एक इच्छा बनेगा, कोई भी ज्योतिर्लिंग ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा इच्छा बनेगा। खास करके केदारनाथ जाने का आपको बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छुकता होगी, और ये इच्छुकता अगर आपकी बढ़ रही है ना, तो आप प्लीज़ चले जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये था राहु का ट्रांजिट 2025 में सारे मून साइन वालों के लिए कैसा रहेगा करके। प्लीज़ अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अच्छे अच्छे वीडियोस ही बनाता हूँ, और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। बाय।